दोनों की एक ही उंगली लाचारी है। सूरज तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से। अब लोग मस्त हुए होली खेल रहे थे, तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ गई। उसका शरीर जल रहा था। लोग आपस में रंग फेंकने और लगाने और नाचने गाने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन सब मुझे दुख देकर ये अब होली के आनंद ले रहे हैं और मैं सालों से इस आग में तड़प रही हूँ। इन लोगों को देखो, बेशर्मी की हद पार करके नाच रहे हैं। अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा ये नहीं सुधरेंगे। मैंने कितनी बार घोषणा की है कि होली मत खेलो। इस गांव में होली खेलना मना है, पर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, पर याद रहे कोई होली कभी नहीं खेलेगा इस गांव में, वरना मैं रंगों को खून से बदल दूंगी और ये होली खुशियों की नहीं बल्कि खूनी होली बन जाएगी तुम लोगों के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर उन लोगों के मन में उत्तर प्रदेश का रतनपुर गांव, जो कभी अपनी खुशहाली और उत्सवों के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक खौफ के साए में जी रहा था। कुछ दिनों पहले ही गांव में एक नया परिवार आया था। बेचारे बहुत मासूम लोग थे। सुबह अपने काम पर जाते और रात को घर आकर खाते पीते और सो जाते, और अगले दिन फिर वही। किसी की बुराइयां, चुगली या छल कपट जैसी कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। उनके माँ बाप किसी हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। अब केवल वे 2 भाई ही बचे थे। राहुल छोटा भाई था और हरिया बड़ा। अपने माँ बाप के जाने के बाद हरिया ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था और वो उसे बहुत पढ़ाना चाहता था और उसे ये मजदूरी न करनी पड़े। भैया, होली फिर से आने वाली है, क्या इस साल भी हम होली नहीं मना पाएंगे? अरे ऐसा क्यों कह रहा है पगले? होली क्यों नहीं मनाएगा? साल में एक बार आता है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है। हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं हूँ ना, बता तुझे क्या चाहिए होली के लिए, मैं लेके आऊंगा सब। बोल जरा। नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पर कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तब मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि अब होली आने वाली है और फिर से वही मौत का खेल शुरू हो जाएगा। इस साल भी इतने लोग मरेंगे हमारे गांव के और हम हर साल की तरह कुछ नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो लोगों में इतना डर भरा हुआ है होली का? होली तो प्यार का रंग है, खाने पीने का त्योहार है, उसमें ये लोग ऐसी अशुभ बातें काहे कर रहे हैं? पर तू मेरी बात सुन, किसी की बातों से मायूस होने की जरूरत नहीं है तुझे। तू जैसे हर साल होली खेलता है वैसे ही खेलियो। मैं हूँ ना, तेरा भाई है तेरे पीछे। कोई बला आएगी भी तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। राहुल ये सुनकर भाव में बह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर साल होली के दिन कोई न कोई खौफनाक घटना जरूर घटती थी। अब गांव में होली एक उत्सव नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन चुकी थी। लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। क्या यार, हर साल होली के दिन ही इन लोगों का भय बढ़ जाता है। उस वजह से हम ढंग से होली भी नहीं मना पाते। सारे बड़े लोग आकर गुस्सा करने लगते हैं और फिर अब सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आनंद, सीमा, रवि, पूजा और दीपक, ये 5 दोस्त गांव के सबसे साहसी युवा थे। उन्होंने तय किया कि इस बार होली का बड़ा आयोजन करेंगे। सुनो दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, एक बार पुजारी बाबा के पास चलते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। जो हम कर रहे हैं क्या वो सही भी है? क्यों, हम गलत क्या कर रहे हैं? ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर एक बार पूछने में क्या दिक्कत है? चलते हैं उनके मंदिर। वे लोग मंदिर में पुजारी बाबा से मिलने जाते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो 2 दिन से मंदिर आए ही नहीं। मंदिर में साफ सफाई करने वाले ने बताया कि उन्हें 2 दिन पहले देखा था। लेकिन अंकल, 2 दिन पहले जब वो आए थे तो कुछ कहा क्या उन्होंने आपसे? हाँ, उन्होंने होली से पहले होने वाले हवन की तैयारी करने के लिए कहा था। कह रहे थे कि सारी सामग्री और व्यवस्था शुरू कर दी जाए।
जिससे 2 दिनों बाद जब पूजा करनी हो तो कोई विघ्न न आए। पर उसके बाद से फिर खुद ही नहीं आए आज तक। क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो याद नहीं मुझे। हाँ, उनके अंतिम शब्द थे, चंपा आ चुकी है। हाँ बेटा, यही कहा था। और इसीलिए वे पूजा भी एक दिन पहले ही रखना चाहते थे। रवि और बाकी दोस्त अब पुजारी बाबा के गायब होने की बात से थोड़ा डर गए और भी बातें करते हुए जाने लगे। मैंने भी कुछ अनुभव किया, वो भी अपने ही घर में। मैं बाथरूम से निकली तो मैंने देखा एक परछाई है, बड़े से बालों वाली, और डरावनी सी आहट थी वहाँ। पर आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पास जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर वहाँ खून के निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगली से ताजे खून के निशान बनाए हो वहाँ। पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मैंने वो निशान देख लिए, वो खूनी धब्बे धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे और गायब हो गए। इससे पहले कि मैं किसी को कुछ दिखा पाती, खून के निशान अपने आप गायब हो गए। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर कोई और ये बात बताता तो मैं नहीं मानती, पर दोस्तों ये सच है, मैंने खुद अनुभव किया। अब तो बात बढ़ती जा रही थी। आनंद और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे चंपा के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। रात के समय आनंद, रवि और दीपक गांव के सबसे बुजुर्ग दादू जी, जो कि 90 साल के हो चुके थे, उनसे मिलने गए। उन्होंने दादू जी से पूछा, दादू, आप इस गांव में सबसे पुराने हो, तो आपको तो सब पता ही होगा। क्या कहानी है इस गांव की? होली के आते ही ये सब दहशत का माहौल क्यों बन जाता है? क्या सच है क्या झूठ? जरा आपकी राय बताइए इन सब पर। हाँ बेटा, ये सब सही तो नहीं है, पर क्या करें, यही सच है। होली के करीब आते आते चंपा अपने होने का एहसास करवाने लगती है, और करवाए भी क्यों ना, उसके साथ किया ही गलत था इन लोगों ने। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? और ये चंपा कौन है? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब चंपा की आत्मा का श्राप था। चंपा एक गरीब विधवा थी, जिसे मेरे जन्म के भी 50 साल पहले भूतनी कहकर होली की आग में जला दिया गया था। लोगों का मानना था कि चंपा काला जादू जानती थी और गांव वालों पर अशुभ साया डाल रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद से ही गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। फिर किन्हीं लोगों से पता चला कि चंपा गांव की एक मासूम महिला थी, जिसका पति एक दुर्घटना में मर गया था। गरीबी के कारण वो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी, लेकिन गांव की कुछ घमंडी औरतों ने पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया, और गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे होली की होलिका में धकेल दिया। ये सुनकर सभी सहम गए, लेकिन अब आनंद और उसके दोस्त इस श्राप को खत्म करना चाहते थे। होली का दिन आ चुका था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन आनंद और उसके दोस्तों ने गांव के चौक में पंडाल बनाया था होली खेलने के लिए। हवा में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, रुको, इस बार की होली आखिरी होगी। आनंद और उसके दोस्त इस दहशत का सामना करने के लिए तैयार थे। अब आनंद को समझ आ गया कि उसे इस श्राप को खत्म करना होगा, वरना हर साल ये खूनी होली चलती रहेगी। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और एक विशेष पूजा की गई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, चुड़ैल की चीखें गूंज उठी। एक आखिरी चीख के साथ चंपा की आत्मा राख में बदल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में पहली बार शांति महसूस हुई। अब होली पर कोई खून नहीं बहा।